जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। मेरे भाई, आज मैं हाजिर हूं आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही बड़े घोटाले के साथ में। यूपी शिक्षक भर्ती में 69,000 पदों की घोटाले हुई है और ये बात मैं नहीं, कई सारे अखबार कह रहे हैं। आइए इस बात का स्पष्टीकरण हम आपको करेंगे और सारी बातें हम आपको बताएंगे कि ये घोटाला किसने किया, इसके पीछे जिम्मेदार कौन था, क्यों ये घोटाला हुआ और इसके कारण जो हमारे प्रभावित शिक्षक हैं जो कि 4 साल से नौकरी पर हैं, क्या उनको नौकरी पर पद पर रहे दिया जाएगा या उनको हटा दिया जाएगा। क्योंकि आज हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में काफी चीजें उतल पतल हो चुकी हैं और पूरी यूपी सरकार में एक तरीके से कोहराम सा मचा हुआ है। तो स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस परिवार में। फटाफट जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल का शुरू से लेकर के एक ही उद्देश्य रहा है, आपको सही और सटीक जानकारी देना और आपका सही मार्गदर्शन करना। तो आइए मेरे भाई, अभी हाल फिलहाल क्या हुआ कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आया और उस ऑर्डर के आधार पर 69,000 शिक्षकों की चयन सूची को रद्द कर दिया गया है। मतलब पूरा पेपर कैंसिल नहीं हुआ है, दोबारा से एग्जाम नहीं होगा। जो उनका सिलेक्शन हुआ था, जो लिस्ट उनकी आई थी, जैसे 2 लाख 3 लाख बच्चों में जो 69,000 लोगों को सेलेक्ट कर दिया था गया, अब वो पूरी की पूरी सूची रद्द कर दी जाएगी और दोबारा से पूरा नया सिलेक्शन होगा, नया सूची निकलेगा, नए शिक्षकों की बहाली होगी। लेकिन उनकी बहाली होगी तो कब होगी, कैसे होगी, वो सारी बात है। लेकिन इस शिक्षक भर्ती के पहले मैं आपको थोड़ी सी पीछे लेकर के चलता हूं और पूरी बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूं। वक्त है 2018 का, दिसंबर 2018 में यूपी टेट में आपका 69,000 भर्ती निकल करके आती है। इसके लिए जनवरी में आपकी परीक्षा हो जाती है 2 महीने के अंदर में, और उसके बाद में जून में रिजल्ट इसका आता है। जून में रिजल्ट आने के बाद में आनंद फानंद में सरकार इसकी ज्वाइनिंग करवा देती है। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है, बात जब चुनाव की थी तो उस समय यहां पर क्या हो रहा था कि किसी भी तरीके से रोजगार मेला लगा करके अलग अलग जगह पर भारी संख्या में लोगों की ज्वाइनिंग करवाई जा रही थी, ताकि ये दिखाने की कोशिश थी कि हाँ, मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार दिया है और भारी संख्या में रोजगार दिया है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा युवा वर्ग नाराज थे बीजेपी गवर्नमेंट से, वो सिर्फ इसी बात को लेकर के थे कि जुमले में यहाँ पर 2-2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, लेकिन 2-2 लाख तक भी जो है सरकारी नौकरियां नहीं मिली। इस बात पर चाहे कैसे भी हो, किसी भी तरीके से करके हो, जहां पर भी वैकेंसियां खाली थी उनको बड़े पैमाने पर दिखाया भी गया और उसके बाद में उसकी भर्तियां भी पूरी कराई गई। कहीं पर छोटी छोटी गलतियां हो गई तो उसको नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन आज हमारे सभी शिक्षक जो कि ज्वाइन भी हुए हैं और जिनका चयन नहीं भी हुआ, वो दोनों के दोनों इस स्टेप से बहुत ज्यादा नाराज हैं और इनके जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव आया है। वो कैसे आया मैं आपको बताता हूं। यहां पर 2019 में जब ये लोगों ने परीक्षा दिया, जिनका ये रिजल्ट 2020 में आया था, तो इतनी जो भर्तियां निकली की थी, इनमें मेरे भाई आरक्षण थे। और ये आरक्षण कैसे थे, तो ये आरक्षण कुछ इस प्रकार से थे कि इसमें से 50% यहां पर जो है अनारक्षित थे, यानी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे थे, और बाकी के जो 49.5% थे उनमें रिजर्वेशन था। उनमें यहां पर ओबीसी वालों का रिजर्वेशन 27% का था और बाकी हमारे SC ST और बाकी लोगों के रिजर्वेशन थे। अब दिक्कत क्या हुई, मैं आपको पूरा का पूरा सारांश आपको समझाता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो पाए। तो दिक्कत यहां पर यह थी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में कुल मिलाकर के 100 सीटें हैं, ठीक है, और ये 100 सीटों में ऐसे मान करके चलिए कि 27 सीट आपको किसके कोटा में जाना था, ओबीसी कोटा में। आपको 21 सीट मान लीजिए SC ST कोटा में जाना था, और बाकी सीटों को हम ऐसे मान करके चलते हैं कि जो भी बाकी हमारी सीटें बच गई, यहाँ पर 52 सीटें बच गई, वो मान लीजिए आपकी कहाँ पर गई है, तो वो आपकी जनरल में गई है, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पर क्या आती है, जनरली जो नियम होता है वो यहाँ पर ये होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर जो कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ 8 की गई है, इसकी कट ऑफ 10 की गई है और इसकी कट ऑफ मान लीजिए यहाँ पर 13 की गई है, ठीक है। तो जितने बच्चे भी 13 नंबर से ज्यादा लेकर के आते हैं, चाहे वो यहाँ पर ओबीसी कोटा के हों या वो SC ST कोटा के हों या वो जनरल के कोटा के हों, तो उन सभी को यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है। और ये सिर्फ आपके यहाँ पर यूपी शिक्षा भर्ती में नहीं, बल्कि भारत के लगभग सभी सरकारी नौकरियों में होता है। SSC में भी ऐसा ही होता है कि अगर ओबीसी का कोई स्टूडेंट है, 8 नंबर उसके आ रहे हैं, तो वो ओबीसी कैटेगरी से सीट ले जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसके 15 नंबर आते हैं, तो यहां पर वो सीधा कौन से कोटा से नौकरी लेकर के जाएगा, तो वो जनरल कोटा से नौकरी लेकर के जाएगा और उस सीट को ओबीसी की सीट नहीं मानी जाएगी। लेकिन यहां पर आनंद फानन में सरकार ने क्या किया, ऐसे मान करके चलिए कि यहां पर आपकी कितने सीटें थी मेरे भाई, मान लीजिए 27 सीटें थी। तो इन्होंने क्या किया कि ये देखा कि यहां पर ये 100 लोग हैं, ठीक है, कितने लोग, तो इन्होंने क्या की मेरे भाई, पूरी की पूरी 27 भर्तियां ओबीसी की कर दी, चाहे किसी के 8 नंबर आए, किसी के 10 नंबर आए,
किसी के 15 नंबर आए, किसी के 20 नंबर आए। इनके दिमाग में बस इतना फिट था 27 ओबीसी वालों को नौकरी देनी है, इन्होंने उठा करके दे दिया। इनके दिमाग में इतना फिट था कि 21 एससी एसटी वालों को नौकरी देनी है, उठा करके दे दिया, और बाकी 52 जनरल कैंडिडेट को नौकरी दे दी यहाँ पे। अब इसके बाद में क्या हुआ कि 6800 लोगों ने इसके खिलाफ में याचिका दायर की, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई थी, बाद में आई थी। और जो बाकी बच्चे थे जो असंतुष्ट थे, जिनको यहाँ लग रहा था कि मेरी यहाँ पर नौकरी हो जाएगी, वो यहाँ पर क्या हुए, वो कोर्ट में पहुंच गए। और वो शिक्षक जब कोर्ट में पहुंचे तो उसके बाद में उन्होंने वहां पर अपनी याचिका दायर की। पिछले 4 सालों से ये मामला चला हाई कोर्ट के अंदर में, और अब जाकर के यहाँ पर इसके ऊपर में बहस छिड़ी, और तब जाकर के फाइनल रिजल्ट आया कि यहाँ पर यूपी भर्ती बोर्ड, जो कि मतलब आपकी शिक्षा भर्ती जो बोर्ड थी, उन्होंने यहाँ पर गलत कदम उठाया है, और यहाँ पर पूरी की पूरी जो लिस्ट है उसको गलत साबित करके उसको कैंसिल किया जाएगा। क्योंकि ये जो है, कई बार ऐसा होता है कि सरकार से गलतियां हो जाती हैं, तो उसको मानने के बजाय वहां पर वो क्या करते हैं, उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। नहीं, हम तो सही हैं, हम अपने आप को गलत कैसे कर सकते हैं। और ये वहां पर उनसे गलती हो गई। जो कायदे के अनुसार होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, अगर कोई ओबीसी का मान लीजिए स्टूडेंट है और उसके यहाँ पर 13 नंबर से ज्यादा आते हैं तो उसको जनरल कैटेगरी में डालते हैं, तो उसकी काउंटिंग कभी इसमें करते ही नहीं। इस हिसाब से अगर मानो 27 बच्चे हैं और 27 बच्चों में से 15 बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर 13 नंबर से ज्यादा थे, तो वो 15 सीट यहां पर काउंट होती, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ कितनी सीटें रहती, तो 12 सीट काउंट होती। बट उन्होंने उसको इसमें काउंट ना करके इसी में काउंट कर लिया। अब चूंकि कोर्ट का आदेश आया है तो नई सूची बनेगी, और नई सूची बनेगी तो वापस से उनकी बहाली इसमें करनी पड़ेगी, और यहां पर इसकी बहाली इसमें करनी पड़ेगी। अब इसमें नुकसान किसका होगा, तो इसमें जो जनरल वाले स्टूडेंट है यहाँ पर उनका नुकसान होगा। जो बॉर्डर पर है वो खिसक जाएंगे नीचे की तरफ में, उनकी नौकरी कहीं ना कहीं चली जाएगी। लेकिन इसमें भी मेरे भाई एक कैच है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, अब जब नई सूची बनेगी तो यहाँ पर जो बच्चे बॉर्डर के आसपास में थे, जिनका चयन नहीं हुआ था, उनका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। जो एससी एसटी में थे, जो बॉर्डर पर थे, उनका मेरे भाई सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं वो यहाँ पर क्या दिए हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। कोर्ट ने साफ अक्षरों में ये बात कहा है कि 3 माह में जारी करनी होगी नई सूची, और कार्यरत शिक्षकों को मिलेगा 17 लाभ। ये भी हम आपको बताते हैं, 3 महीने के अंदर में आपको पूरी ज्वाइनिंग लानी होगी। और इसके कारण जो जो लोग मेरे भाई सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, उनको यहाँ पर गवर्नमेंट को जो ज्वाइनिंग लेटर देना होगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट के पास में 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यहाँ पर ये है, या तो इसके खिलाफ में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को वो दायर करें और सुप्रीम कोर्ट में वापस से केस मुकदमा लड़े और यहाँ पर अपना रिप्रेजेंट करें, या फिर कोर्ट के आदेश को मान करके वो नई लिस्ट जारी करें। अब अगर वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो भी यहाँ पर सबूत तो यही होंगे, पैमाने तो यही होंगे, तो वहां पर भी उनको चित मिलेगा। वहां पर भी ये गारंटी है मेरे भाई, क्योंकि जो बच्चे 4 साल से हाई कोर्ट में जी चुके हैं और वो अपनी जगह पर सही हैं, तो वहां पर भी वो सही होंगे। इसमें कोई मेरे भाई बद की बात नहीं है। अब अगर मान लीजिए कोर्ट यहाँ पर नहीं जा, मतलब यूपी बोर्ड यहाँ नहीं जा रही है, गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं जा रही है, और अगर वहां पर नहीं जा रही है, नई लिस्ट निकालती है, तो जो बच्चे यहाँ से निकाले जाएंगे, जिनको मेरे भाई 4 साल से सोचिए जो नौकरी कर रहा है, जो नौकरी के आधार पे बढ़िया घर में शादी कर रखा है, जिनका पूरा सिस्टम सेट हो रखा है, जिसने अपना होम लोन, कार लोन और बाकी चीजें अपनी जिंदगी वैसे स्टेबल कर दी है, उसको उसके पद से हटाना वो कितना बड़ा नुकसान होगा। तो इसमें फिलहाल के लिए जो राहत हाईकोर्ट ने दिया है वो ये दिया है कि ये शिक्षक कहीं ना कहीं पर पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका सेशन आपका खत्म होगा अगले साल के आपके अप्रैल के बाद में। ठीक है, तो इनको तत्काल प्रभाव से इनकी नौकरी से ना हटाई जाए, इनको राहत दिया जाए। आप बेशक बाकी लोगों की ज्वाइनिंग करवाओ, अब वो आप देखो कि कैसे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी पोस्ट पर है उनको आप अभी फिलहाल नौकरी से नहीं हटा सकते। उनको जो मिलेगी वो मेरे भाई एक सत्र का लाभ मिलेगा, सेशन का लाभ मिलेगा। जैसे आपका चौथी भी आप मार्च अप्रैल में पास करते हो, 5वीं भी आप मार्च अप्रैल में पास करते हो, तो सोचिए आपका क्लास टीचर ही बदल जाए तो आपको कितनी परेशानी होगी। तो बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए भी उन शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि वो शिक्षक भी ऐसा होगा कि वो भी यहाँ पर कोर्ट में चले जाएंगे, ऐसे कैसे मुझे 4 सालों के बाद में हटा दिया, तो अगर उनके ज्वाइनिंग के टाइम पर बॉन्ड नहीं भरवाया गया होगा
तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, शिक्षक सही हैं और यहाँ पर उनको नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार ने उनके ज्वाइनिंग के टाइम पर उनके लिए बॉन्ड भरवाया है, और हालांकि ये सुनने में भी आया है कि उनके ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर में से स्टार मार्क लगा करके लिख भी दिया गया है कि आपकी जो ये ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर कोर्ट के आदेश के अनुसार मानी जाएगी और उस तरीके से इफेक्टिवली लागू होगा, तो वहां पर मेरे भाई इनकी ज्वाइनिंग रद्द भी की जा सकती है। और ऐसा पहले भी कई ऐसे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियों में हो रखा है। एक बहुत ही बड़ी चिंता का ये विषय है। लेकिन एट द एंड में एक बात करें तो मेरे भाई देखिए, कानून कानून होता है, संविधान संविधान होता है, न्याय न्याय होता है, सही सही होता है, गलत गलत होता है। जो चीज़ सही थी वो मेरे भाई एट द एंड में मानी जाएगी। इसमें नुकसान सरकार की तरफ से ये हुआ, एक सरकार की गलती ने यहाँ पर दोनों वर्गों का नुकसान किया। जिनका सिलेक्शन हुआ वो भी कहीं पे रोड पे आ गए, और जिनका नहीं हुआ वो भी 4 सालों तक दर बदर कोर्ट के चक्कर लगाते रह गए। कहते तो हैं हमारे यहाँ न्याय मिलता है, लेकिन वो न्याय भी ऐसा मिलता है कि पता चले इंसान कब्र में जा चुका होता है। तो वैसी न्याय का हम क्या करेंगे। ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको समझनी है। इसके पीछे लोग कई सारे षड्यंत्र भी बता रहे हैं, राजनीतिक मतलब यहाँ पर ये भी बातें कही जा रही हैं कि जबकि यह आरक्षित पदों के लिए चोरी की सुनियोजित साजिश है, सरकार साजिशकर्ताओं को बचाने का प्रयास कर रही है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया गया मेरे भाई? क्या इसके पीछे सरकार की ऐसी मंशा थी कि वो सिर्फ यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लोगों को नौकरी देना चाहती थी? क्या ऐसा था कि वो रिजर्वेशन धीरे धीरे खत्म करना चाहती थी? ये तो मेरे भाई सरकार की ही मंशा वही जाने या मीडिया पर्सन जाने। जो बातें हम हमारे समक्ष में आई हैं वो बातें हमने आप लोगों तक कोशिश की कि हम आपको शेयर कर पाएं। ठीक है, बाकी सरकार से जो मेरा अनुरोध होगा वो यही होगा कि अगर देखिए कहीं पर कोई गलती आपसे हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको जबरदस्ती का सही ठहराने की कोशिश में आप उसके चक्कर में 10 गलतियां और करते चले जाएं। कोई भी नौकरी होती है ना तो उसके पीछे एक बच्चे का पूरा जीवन टिका होता है, उसके पीछे पूरा एक आधार होता है। जो रिजर्वेशन सिस्टम बन रखा है जिसको बाकी यहाँ पर कमीशंस फॉलो करते हैं, आप भी उसी तरीके से फॉलो करते तो शायद ये परेशानी नहीं आती। एक नौकरी एक इंसान के लिए कितना बड़ा रोल पैदा कर जो है यहाँ पर उत्पन्न कर जाता है, कोई इस बात को नहीं समझता है। अगर किसी परिवार में एक नौकरी है तो उसके पीछे कई सारे लोग जी रहे हैं। तो मेरी सरकार से एक बात की गुजारिश होगी कि जो लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं कृपया करके उन्हें ना हटाया जाए, उनके लिए कोई ना कोई एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए, क्योंकि यहाँ पर उसका पूरा परिवार जो है वो टिका हुआ है। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इतनी ही जानकारी थी। कोई और खबर रही तो सबसे पहले हम आप लोगों के साथ में यहाँ पर जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।